गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पार्थो गांगुली कोलकाता से आप लोगों को एक बार फिर से अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल का एम या मकसद यह है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके ताकि आपको और आपके टीम को हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गाइड कर सके। दोस्तों, आज हम नेटवर्क मार्केटिंग और एटॉमिक बिजनेस का सत्य को देखेंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है वाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड बाइनरी सिस्टम एंड रिलेशन बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। दोस्तों, इस टॉपिक को लेने वाली है मिस डिम्पल नंदा फ्रॉम गुजरात। मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि वो एक बहुत ही यंग, डायनामिक एंड एनर्जेटिक लीडर है जो बहुत ही कम उम्र में अपने इस मुकाम को हासिल किया है और एटमी इनके लिए एक पहला नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। दोस्तों, मैं उनको तहे दिल से वेलकम करता हूं कि वे अपना व्यूज़ वाई नेटवर्क मार्केटिंग, बाइनरी सिस्टम क्या है और अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशन के बीच में अपना व्यूज़ रखेंगे। तो मैं उनको वेलकम करता हूँ। प्लीज़ वेलकम मिस डिम्पल नंदा। ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं डिम्पल नांडा गुजरात सोमनाथ से आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। एंड सभी को वेरी गुड मॉर्निंग एंड मेरी ओर से नमस्कार। फर्स्ट तो आप सभी को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी लोग आज इस मीटिंग में है, प्लीज आप अपना ऑडियो और वीडियो म्यूट रखना ताकि मीटिंग में कहीं भी बीच में डिस्टरबेंस न आए। आज का जो मीटिंग है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं जिन टॉपिक्स के बारे में बताने वाली हूँ, आज जिस इंडस्ट्री के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, उनके थ्रू आज काफी सारे लोगों ने अपनी जिंदगी को चेंज कर दिया है। यदि आप भी इस मीटिंग में पहली बार है या आपने भी इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है और आप कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बदलने वाले हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज का ये मीटिंग है वो प्लीज स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर अटेंड करें, क्योंकि आज मैं वो टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ जो आज की तारीख में उसका एक ट्रेंड है, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज की 21वीं सदी का जो बिजनेस है, जो आज कहीं ना कहीं हमें ट्रेडिशनल मार्केट में, आज की ही बात करूँ तो हमारी जो कंपनी है एटोमी, आज वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। फ्रेंड्स, आज के जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो सिनारियो चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, बहुत सारे बिजनेस बंद हो चुके हैं और आज जो कुछ भी चालू है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मार्केटिंग ही है। आज हम 21वीं सदी का बिजनेस आज की तारीख में नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, किस प्लान के साथ करना चाहिए, कौन सी कंपनी के साथ करना चाहिए और हमारी लाइफ में इस बिजनेस में हमारी अपलाइन का क्या इंपॉर्टेंस है, इस टॉपिक पे मैं आज बात करने जा रही हूँ। सो लेट स्टार्ट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। फर्स्ट, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। आज लोग क्या कहते हैं मालूम? वाई नेटवर्क मार्केटिंग। इतनी नेगेटिविटी है कि इतना टेंशन है, इतनी परेशानी है, लोग जुड़ते नहीं है, आपका फोन नहीं उठाते, लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छा नहीं समझते लोग। आज अगर आपके खानदान में भी किसी को पता चल गया ना कि ये बंदा और ये बंदी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, तो वो क्या कहते हैं मालूम है? तू भी तू भी कर रहा है ये नेटवर्क मार्केटिंग। तू भी तो चाहे ऐसे कहता है कि हम लोग किसी का खून करके आए हैं। अगर आज काफी सारे लोग ऐसे हैं कि अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है या कर रही है ना, तो वो बताते हुए शर्माते हैं कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर कोई पूछे कि आप क्या कहते हैं, तो वो लोग बोल देते हैं कि हम लोग तो हॉलीडे का काम कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बोलने से भी आज डरते हैं। आखिर क्यों? आज कहीं लोग कहते हैं कि आपको मालूम है कि ये हमारे लेवल का काम नहीं है। आज लोग कहते हैं कि बहुत सारे काम है करने के लिए, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करें? बट लीडर्स, मैं तो कहती हूँ कि वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों ना नेटवर्क मार्केटिंग करे। आई रिप्लाइड वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग।
आज आपसे कोई बड़ा बिजनेसमैन या कोई बड़ी नौकरी करने वाला बंदा बोले ना कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, तो उसको उसकी ही भाषा में समझाओ। पहले उसको यही डिफरेंट समझाओ कि आप मर्सिडीज मेंटेन करने के लिए नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, और हम मर्सिडीज अपग्रेड करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। दूसरा फर्क उसको यही समझाओ कि भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए, आपके घर में आपकी जो भी सैलरी आती है या फिर जो भी इनकम आता है वो क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो भी इनकम है ना वो एक्टिव इनकम है। और अगर भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाता है, मेरे घर में जो इनकम आती है ना वो हमेशा क्रेडिट होने रहती है, क्योंकि मेरी इनकम है वो पैसिव इनकम है। क्योंकि आज हमारी टीम बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पीछे भी काम करने वाले हैं। और तीसरा फर्क ये है कि जो भी बंदा आज बड़ा बिजनेसमैन है या बड़ी नौकरी कर रहा है ना, उसको एक बार बोल के देखो कि चलो हम लोग 1 महीने के लिए सिंगापुर या किसी और जगह पे घूमने के लिए जाते हैं। वो नहीं जा सकते और हम जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, वो बिजनेस करते हैं, तो फिर क्यों ना करें हम नेटवर्क मार्केटिंग। आप 20 साल तक नौकरी कर लो, जॉब कर लो, उसके बाद भी 21वें साल तक आप जॉब पर जाते ही हो। आप 10 साल तक नौकरी कर लो, उसके बाद भी 11वें साल तक आप जॉब पर जाते ही हो। क्यों? देखो, मैं जॉब के बारे में विरोध नहीं कर रही हूँ दोस्तों, बट आज डिफरेंट समझा रही हूँ आपको जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। लॉकडाउन की सिचुएशन में चांदनी चौक में एक 200 साल पुरानी मिठाई की दुकान बंद हो गई। उसका पुराना धंधा था, फिर भी वो शॉप शट डाउन हो गई बिकॉज की लॉकडाउन। 200 साल मेहनत की वो एक ही दिन में हो गई उसकी मेहनत जीरो। कोरोना की जो भी सिचुएशन आई उसमें टाटा कंपनी की एक भी कार सेलिंग नहीं हुई। आखिर क्यों? इस टाइम में जॉब बिजनेस सब बंद थे, फिर भी सबसे ज्यादा जिसने ग्रोथ किया था ना वो था हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का। तो फिर क्यों ना करें नेटवर्क मार्केटिंग। आज अगर घर के बाहर हम कदम नहीं रखेंगे फिर भी हमारी इनकम आती रहेगी, तो फिर क्यों ना करें नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे से ज्यादा जो एक नाम एक शोहरत मिलता है ना दोस्तों, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खाली पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे के साथ साथ आप क्या बनते हो ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोलती हूँ कि वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। आज लोग ऐसा कहते हैं कि यार ये काम नहीं करना चाहिए, ये मार्केटिंग है। मैं उसको बोलती हूँ कि आप जॉब कर लो, बिजनेस कर लो या फिर कोई भी इंडस्ट्री में काम क्यों ना कर लो, बट एक नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां से इन शॉर्ट टाइम में आप अच्छे से अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, और वो भी पैसिव इनकम। आज लोग क्या कहते हैं कि यार ये तो जोड़ने का काम है, हमें मार्केटिंग करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कोई कहेगा कि मैंने पिछले ही साल एक कंपनी में काम किया था बट मैं सक्सेस नहीं हुआ। आज उनको मैं एक बात बोलना चाहती हूँ दोस्तों, आपने दूसरी कंपनी में काम किया था, आप सक्सेस नहीं हुए, उसके पीछे भी कोई एक रीजन होगा। पहले तो आप खुद अपने आप को एक क्वेश्चन करो कि मैं किस सिस्टम के साथ काम किया था, मैंने कितने दिन तक काम किया था, मैंने किस किस को प्रेजेंटेशन दिखाया था। प्रेजेंटेशन दिखाया तो था बट किस तरह से प्रेजेंटेशन दिखाया था। आपको जब आपका आंसर मिलेगा ना तब आपको पता चलेगा कि ये मेरी गलत सोच है। आने वाले 2 या 5 साल में ऐसा होगा ना दोस्तों कि हर एक घर में से एक एक बंदा या एक एक बंदी नेटवर्क मार्केटिंग में होगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर लोग सोचते हैं कि मेरे घर में चूल्हा जले तो जले, बट सामने वाले के घर में भी चूल्हा जले। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की एक बात बहुत अच्छी लगती है। मैं एक आदमी से 100 रुपए कमाने की जगह 100 लोगों से एक एक रुपए कमाना ज्यादा पसंद करूंगी, क्योंकि यदि किसी कारणवश एक आदमी से 100 रुपए आना बंद हो गया ना तो इनकम भी मेरी शून्य हो जाएगी। अगर इसके विपरीत मैं सोचूं कि 100 लोगों में से एक लोगों से 1 रुपए आना बंद हो गया ना तो भी मेरे 99 रुपए आते रहेंगे। दिस इज पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंड्स।
दिस इज पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आज मैं आपको 3 बात बताने जा रही हूँ कि व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। इस दुनिया के अंदर जितने भी अर्थशास्त्री है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उन सब ने इस बात को मान लिया है कि 2020 में यानी कि इसी साल के अंदर लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई है या चली जाने वाली है। और इस लॉकडाउन के समाप्त होने के बाद भी लड़ाई तो समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद भी आर्थिक मंदी से इस दुनिया को लड़ना ही है। और जिन लोगों की जिंदगी नौकरियों पर आधारित है, जिन लोगों की जिंदगी का सब कुछ नौकरियों पर टिका हुआ है, उसकी जिंदगी आज से लगभग 1 से 2 साल तक संकट में रहने वाली है। इस बात को समझिए दोस्तों। लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोगों की नौकरियां जाने वाली है और कितने की नौकरियां चली गई वो तो हमें मालूम ही नहीं है। लेकिन 2020 में नौकरियों के भरोसे इंसान पैसा कमाने या फिर अमीर बनने के बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं सकता। यानी पहली ये बात है कि ये समझो कि आपके पास एक मौका है, एक उम्मीद है, एक अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में। माइंड में सेट कर लो आप इस बात को कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसी चीज पूरी दुनिया में नहीं है। जब आज पूरी दुनिया लॉकडाउन में थम गई थी, रुक गई थी, तब एक नेटवर्क मार्केटिंग ही थी जो चल रही है। इस बात को समझिए। आपके हाथ में जो ये एक अपॉर्चुनिटी है ना, वो कोई मामूली अपॉर्चुनिटी नहीं है फ्रेंड्स। नेटवर्क मार्केटिंग आपको अद्भुत अपॉर्चुनिटी देने जा रहा है। आज इस अपॉर्चुनिटी के साथ सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, बल्कि ना जाने कितने लोगों की सहायता कर सकते हैं और कितने लोगों को आर्थिक संकट से बाहर निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये समझिए कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई मामूली अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट आज पूरी दुनिया धीरे धीरे इस बात को समझने लगी है। आपको यही क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि क्या आप आने वाले शॉर्ट टाइम में 2 लाख कमाना चाहते हैं? क्या आप 1 लाख कमाना चाहते हैं? क्या आप 50,000 कमाना चाहते हैं? वो भी घर बैठे एक बिजनेस को शुरू करके देखिए। अभी एक ऐसा घर, ऐसा दौर चल रहा है कि अभी अगर आप 100 लोगों से ये बात पूछोगे ना, तो 90 लोग ऐसा कहेंगे कि कैसा करना है। क्योंकि हर इंसान को पैसे की आवश्यकता है, लेकिन लोग क्यों हाँ बोलेंगे ना, उस बात को समझिए। पहली बात, लोगों को आवश्यकता है, लोगों को उम्मीद है पैसों की, बल्कि कमाई नहीं हो रही है। क्योंकि धंधे बंद पड़े हुए हैं, दुकानें बंद है, कंपनियां बंद है, नौकरियां बंद है, सबको जरूरत है पैसे की। उसके बड़ी कोई चीज नहीं है। दूसरी बात, ये कोई मामूली नहीं है। लॉकडाउन के बाद भी वो अपना धंधा शुरू करेंगे, वो अपना काम शुरू करेंगे, फिर भी वो एक डेंजर जोन में है, खतरे में है, वो जानते हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो उसमें सेफ नहीं है अभी आने वाले 1 साल के लिए। ये दूसरा कारण है ऑनलाइन मार्केटिंग ज्वाइन करने का। हो सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से एक नई उम्मीद जाग जाए। उनके घर में जो आर्थिक समस्या चल रही है, शायद वो दूर हो जाए। आप मनी माइंडेड होके मत आना, बल्कि मिशन माइंडेड होके अगर आप आओगे ना, तो इस इंडस्ट्री में डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। लॉकडाउन के इन दिनों में, आने वाले 3 महीनों में, आप अपने बिजनेस को वहां लेके जा सकते हो कि जो पिछले 3 साल में आप नहीं किया है। ये मेरा वादा है, ओनली फॉर नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से हो सकता है। कुछ तो अलग करना पड़ेगा, यूं बैठे बैठे नहीं चलेगा दोस्तों। दूसरों का काम देखकर तेरा काम नहीं बनेगा। जब तक पीने के लिए माचिस जलाएगा ना, तब तक आग नहीं लगेगी। जिस दिन सीने में आग लगाएगा ना, उस दिन दुनिया चलेगी। इस टॉपिक पर लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि एक बंदा बोलता है कि हेलो, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस वो करता है कि जिनके पास कुछ नहीं है। ये बिजनेस उनका है कि जिनके पास कुछ नहीं है। मैं उसी बंदे से बोलती हूँ कि हेलो, ये धंधा उसका है कि जिसका खून गर्म है। यस फ्रेंड्स, यही है नेटवर्क मार्केटिंग करने का रीजन। चलो हम सब ने देख लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग करना है।
तो दूसरा क्वेश्चन हम सबके दिमाग में यही आता है कि कौन से प्लान के साथ हम नेटवर्क मार्केटिंग करें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में तो आज काफी सारे प्लान है, जैसे कि जनरेशन, बाइनरी, मैट्रिक्स, काफी सारे प्लान है। बट जो आजकल मार्केटिंग में दो ही प्लान है जो बहुत ही चल रहा है, वो है जनरेशन प्लान एंड बाइनरी प्लान। एमएलएम में नेटवर्क मार्केटिंग में सारे प्लान के स्ट्रक्चर के आधारित है। फर्स्ट बात करें जनरेशन प्लान यानी कि मल्टी लेवल, जिसमें 4, 6, 8, 40 ऐसे लेग होते हैं। बाइनरी प्लान यानी कि इसमें दो ही लेग होते हैं। जनरेशन प्लान बहुत ही ओल्ड प्लान है। एमबे कंपनी जहां पे भी जनरेशन प्लान है, जो 60 या 40 साल पुरानी कंपनी है। 96 में मोदी केयर आई, जो इंडिया में फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी। 2004 में कंपनी आई वेस्टिज, जो भी जनरेशन प्लान के साथ आई। ये कॉन्सेप्ट लॉन्ग टाइम से चलता आया है। और बाइनरी प्लान हमारे साथ 2008 में आया था। टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो फर्स्ट मैं बात करना चाहती हूँ फ्रंट लाइन एंड डाउन लाइन। बाइनरी में जब भी आप ज्वाइंट करते हो तो आपके नीचे डाउन लाइन में जो भी दो लोग आते हैं वो आपके खुद के स्पॉन्सर हो सकते हैं या फिर आपके अपलाइन के भी स्पॉन्सर हो सकते हैं। वो दो जिसका हम फ्रंट लाइन बोल सकते हैं। और उसके बाद जितने भी लोग आते हैं ना, उसको डाउन लाइन बन जाते हैं। आपको अगर कोई पूछेगा कि आपके फ्रंट लाइन में कौन से लोग हैं, तो सिर्फ दो ही लोग आएगा, ये बाइनरी प्लान है। और डाउन लाइन के बारे में पूछे तो वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। बल्कि जनरेशन प्लान की बात करें तो यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे उतने लोग आपकी फ्रंट लाइन में ही आएंगे। और उसके बाद जितने भी लोग आते हैं ना, वो आपकी डाउन लाइन में आते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करूं, स्पिल ओवर। बाइनरी में स्पिल ओवर बहुत ही पॉपुलर टर्म्स है दोस्तों। बहुत ज्यादा लोगों को इस बात का पता नहीं है, बट ये एक बाइनरी प्लान की ब्यूटी है। ऐसा आपको किसी और प्लान में देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि मैं खुद ज्वाइंट हो गई। मुझे अब दो फ्रेंड्स को ज्वाइंट करना है, ए और बी को, जिसको मैं डायरेक्ट स्पॉन्सर से ज्वाइंट करवा दिया। अब मुझे कोई तीसरा बंदा मिलता है जो कि इस बिजनेस, उसका नाम है सी, जो भी इस बिजनेस में ज्वाइंट होना चाहता है। तो जैसे कि बाइनरी प्लान में दो ही लेग है, मेरे पास कोई तीसरी लेग नहीं है कि मैं उसको ओपन करूंगी। तो मुझे जो सी पर्सन है उसका स्पॉन्सर करना है, तो मैं उसको ए के डाउन में करूंगी या फिर बी के डाउन में करूंगी। ए और बी है वो सी को जानते भी नहीं है, फिर भी वो उनके डाउनलाइन बन सकते हैं। ये ब्यूटी है बाइनरी प्लान की। मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरा स्पॉन्सर भी बढ़ेगा, उसके साथ साथ मेरी टीम का, मेरी डाउन लाइन का भी बिजनेस बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है बाइनरी प्लान का। इस वजह से स्पॉन्सर को भी, हमारे स्पॉन्सर को भी एक मोटिवेट करना आता है। जिस बंदे को हम जानते भी नहीं है, समझते भी नहीं है, आज वो ही बंदा हमें बिजनेस दिलवा सकता है। उसके रिगार्डिंग ही हम जनरेशन प्लान की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता। जनरेशन प्लान में आपकी डाउन लाइन में वही लोग आएंगे कि जो अपने डायरेक्ट के डायरेक्ट हो गए। कभी कोई ऐसा नहीं आएगा कि जो आपके अपलाइन के थ्रू आपकी डाउन लाइन में आएगा। इस कॉन्सेप्ट की वजह से आज बाइनरी प्लान बेस्ट है। थर्ड पॉइंट की बात करूं, पावर लेग और प्रॉफिट लेग। आज सबने सुना होगा यही बाइनरी प्लान में कि मेरा पावर लेग बहुत चल रहा है और प्रॉफिट लेग नहीं चल रहा है। प्रॉफिट लेग के लिए कुछ करना पड़ेगा। बाइनरी में जैसे दो लेग होते हैं, दोनों लेग का मैचिंग करे तो 1 जेम 2 या फिर 2 जेम 1 का होता है। नेचुरली एक ऐसी चीज होती है कि आप कोई एक लेग बहुत अच्छे से जा रही है, यानी कि बहुत बढ़ा रही है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पावर लेग। और दूसरा लेग जो होता है जिसमें कम काम हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट लेग। आपको नाम से ही पता चल जाता है कि जहां पर ज्वाइनिंग करवानी है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट लेग। उसी कंडीशन में हम जनरेशन प्लान की बात करें तो यहाँ पर सारी लेग प्रॉफिट लेग ही की जाती है, क्योंकि सारी लेग में हमें मेंटेन करना ही पड़ेगा।
आप सोचो दोस्तों, आपको अच्छी इनकम और ज्यादा इनकम लेनी है तो आप बाइनरी से ही आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रॉफिट लेग करनी है। पावर लेग में तो हमें अपलाइन से भी सपोर्ट मिल सकता है। ये है बाइनरी प्लान का बेनिफिट। और जनरेशन में तो हमें सारी लेग खुद ही मेंटेन करनी पड़ेगी। तो फिर क्यों डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें बाइनरी करना है या फिर जनरेशन? फोर्थ पॉइंट की बात करूं, क्रेपिंग, यानी कि एक ऐसी चीज की जो बाइनरी प्लान में ही देखने को मिलती है। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि बाइनरी ब्यूटी की, यानी कि स्पिल ओवर वो बाइनरी के मेन ब्यूटी है, वैसे ही केपिंग एक लिमिटेड है बाइनरी प्लान का। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि जनरेशन प्लान में कंपनी का क्लियर होता है कि कंपनी की ओर से उनको 60% ही डिस्ट्रीब्यूट होता है या फिर 70% डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट बाइनरी में ये डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है। सो इस चीज को लिमिट करने के लिए कंपनी केपिंग रखती है। केपिंग डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है या फिर मंथली भी हो सकता है। ये प्लस पॉइंट है बाइनरी प्लान का, कि कहा जाता है कि ज्यादा इनकम ले सकते हैं। मैं बताऊं दोस्तों, आज से लगभग 5 साल बाद टॉप ओनर पर बाइनरी प्लान ही होगा। और आज से लगभग 5 साल बाद टॉप कंपनी में आखिरी बाइनरी प्लान ही होने वाला है। और आज मुझे बताते हुए दोस्तों बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हम सभी जिस प्लान के साथ जुड़े हैं वो भी बाइनरी प्लान है। और यही प्लान आने वाले कुछ समय में नंबर 1 बनने वाला है। सो वी आर लकी फ्रेंड्स। हमने पहले बात कर ली कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, चलो डिसाइड कर लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। उसके बाद देखा कि बाइनरी प्लान बेस्ट है। तो अभी तीसरा क्वेश्चन आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बाइनरी प्लान की तो काफी सारी कंपनीज है, तो हम किस कंपनी के साथ काम करेंगे? सो फ्रेंड्स, यही मेरा आज का तीसरा टॉपिक है, वाई एटोमी, क्यों एटोमी करना चाहिए। आज काफी सारी कंपनीज है, फिर भी एटोमी ही क्यों? फर्स्ट तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, यानी कि आपको कहीं भी किसी को प्रोडक्ट सेलिंग करने नहीं जाना है और ना ही परचेसिंग करने जाना है। आज हम सब अमेजोन, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन पोर्टल का जानते हैं। ठीक उसी तरह आज एटोमी काम करने जा रही है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एटोमी का जो प्लान है ना, वो जेनरिक एंड फ्रीडम वाला प्लान है। आप सब जब चाहो तब यहाँ पर काम कर सकते हो। एटोमी में खोने के लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों, लेकिन एटोमी से पाने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि यहाँ पर मेंबरशिप फ्री है, यानी कि रजिस्ट्रेशन और जो ज्वाइनिंग है ना वो बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे इनकम लेने के लिए पर मंथ परचेसिंग करना भी जरूरी नहीं है। आप एक ही आईडी चालू रखने के लिए साल में एक बार भी परचेसिंग कर सकते हैं। एटोमी का जो ये बाइनरी प्लान है ना दोस्तों, वो 4 कॉन्सेप्ट पर काम करता है। फर्स्ट बात बोलूं तो अनलिमिटेड लेवल्स, ये कोई एमएलएम नहीं बल्कि यूएलएम यानी कि अनलिमिटेड लेवल्स है। सेकंड बात करूं, अनलिमिटेड सेविंग, हमारी जो भी इनकम आएगी, जो भी सेविंग होगा ना वो अनलिमिटेड होगा। थर्ड बात करूं, ग्लोबल, यानी कि आप एक ही आईडी से ग्लोबली वर्क कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई बंदा जो आपके डाउन में है, जो यूएसए, कनाडा, रसिया चाहे कहीं जगह से है, कि जो आपको जानते भी नहीं है, फिर भी वो बंदा वहां पे शॉपिंग करेगा, उसका बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और फोर्थ पॉइंट की बात करूं, 100% बेनिफिट। दोस्तों, आज हम सबको मालूम है कि आज हम खुद का भी पर्सनल बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो क्या करते हैं कि कोई जगह से हमें 5,000 कमाना होगा ना, तो फर्स्ट तो हम 50,000 या 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर तो हमें कुछ बिग इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, फिर भी हमें 100% बेनिफिट मिलने वाला है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अदर्स कंपनी को छोड़ के आप एटोमी ही क्यों करें। मैं आपको 9 पॉइंट ऐसा बताऊंगी कि आप एटोमी करो। फर्स्ट, फ्री मेंबरशिप, फ्री में रजिस्ट्रेशन है। एक अकाउंट ओनली, एक ही आईडी से आप ग्लोबली बिजनेस कर सकते हो। नो मेंटेनेंस, यहाँ लेग मेंटेन करने का भी कुछ नहीं है। नो मंथली परचेसिंग, यहाँ पर मंथली परचेसिंग करना जरूरी नहीं है।
नोट डेमोस्ट्रेशन, आपको कोई प्रोडक्ट खरीद के परचेसिंग करके किसी को डेमोस्ट्रेशन नहीं करना है। ऑनलाइन, हमारी जो भी शॉपिंग होगी, जो भी परचेसिंग होगा, वो हमें ऑनलाइन ही करना है। मोर प्रोडक्ट्स, काफी सारी कंपनीज ऐसी है कि जहां पर लिमिटेड प्रोडक्ट्स है, और हमारी एक ऐसी कंपनी है कि जहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक की सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। लास्ट बात करूं, पैसिव इनकम, हमारी जो भी इनकम आएगी वो पैसिव इनकम आएगी, एंड अप टू थर्ड जनरेशन, 3 जनरेशन तक। अब मैं डायरेक्ट सेलिंग न्यूज यानी कि ग्लोबल 100 कंपनीज की बात करूं दोस्तों, तो 2019 में हमारी कंपनी यानी कि एटोमी थी 20वें रैंक पर। तब सेलिंग की बात करूं तो $1.50 बिलियन का उन्होंने सेलिंग किया था। और 2020 की बात करूं तो हमारी कंपनी यानी एटोमी 11वें रैंक पर आ गई है, ओनली 1 ईयर। तब सेलिंग की बात करें तो 1.30 बिलियन हो गया $1.50 बिलियन से। मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, 2019 और 2020 के बीच में 3 ही कंपनी ऐसी थी कि जहां पर सेलिंग का ग्रोथ इंक्रीज हुआ था, और वी आर लक्की फ्रेंड्स कि हमारी कंपनी भी इसमें शामिल है। आज एटॉमिक कंपनी है वो 14 कंट्री में शुरू है, उसके बाद चाइना में स्टार्ट हो गई 10 जुलाई को, और नवंबर में हमारी इंडिया में आ रही है एटॉमिक। उसके साथ साथ 46 कंट्री में भी एटॉमिक का प्रीलॉन्चिंग स्टार्ट हो चुका है। एटॉमी जो कंपनी है ना, वो 4 पिलर पर काम करती है। फर्स्ट बात करूं तो प्रोफाइल, आज जो भी कंपनी की प्रोफाइल ले लो, आज तक की सबसे बेस्ट प्रोफाइल है ना, वो एटॉमिक की प्रोफाइल है, क्योंकि वो 2 जॉइंट वेंचर उनका है, फर्स्ट केरी एंड सेकंड कोलमार। केरी की बात करें तो वहां पर गवर्नमेंट ऑफ कोरिया का ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर 1431 एम्प्लॉयर्स है, इनके साथ साथ 2 एग्जीक्यूटिव्स, बाकी टेक्नीशियन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है। और कोलमार की बात करें तो जो कोरिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आज हम सबको मालूम है फ्रेंड्स कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेच्यू है ना, वो 597 फुट बड़ा है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेच्यू माना जाता है। क्यों? एक स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है। आप सोचो दोस्तों, एक स्टेच्यू इतना बड़ा है तो उसका बुनियाद कितना स्ट्रॉन्ग होगा। आज हमारी एटॉमिक का जो बुनियाद है ना, वो है एटॉमिक की प्रोफाइल, जो इतनी स्ट्रॉन्ग है। सेकंड बात करूं, प्लान, एटॉमिक का जो प्लान है ना, ऐसा प्लान आज तक किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दिखने को नहीं मिला। जब नवंबर में एटॉमी आएगी ना, तब हर एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो प्लान है ना, उसकी गाइडलाइन चेंज होने वाली है। ये है एटॉमी की प्लान की ताकत। थर्ड बात करूं दोस्तों मैं, प्रोडक्ट, उसका मैं आपको एक ही एग्जांपल देना चाहती हूँ। सारी कंपनी का जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स का लिस्ट डिक्लेयर होता है ना, उसमें एटॉमिक की 4 प्रोडक्ट्स है, हिमोहिम, स्किन केयर, द फेम एंड प्रोबायोटिक्स। एटॉमी हर एक प्रोडक्ट एक से एक बढ़कर है। और लास्ट पे बात करूं उसका पे आउट, जहां से इन शॉर्ट टाइम में मैं बताऊं तो 2.5 लाख से ज्यादा लोग स्टेबल करोड़पति बन चुके हैं। 100% में से ओनली 30% है वो कंपनी रखती है, और 70% है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये है एटॉमी का पावर। सो फ्रेंड्स, क्यों ना एटॉमी ज्वाइन करे। एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि काफी सारे लीडर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने एटॉमी में आईडी ज्वाइंट करवा दिया, बट काम नहीं कर रहे। बोल रहे हैं कि कंपनी आएगी तब काम करेंगे। आज जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इस वेबिनार में प्रेजेंट है, उनको मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय देगा। दोस्तों, टाइम की कीमत को समझो, और अगर आपने एटॉमी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है ना, तो आपकी टीम को भी बढ़ाने की तरफ काम करो। जितनी बड़ी टीम होगी उतना ही बड़ा काम होगा। ये प्री लॉन्चिंग का समय है, दोबारा हमारी जिंदगी में नहीं आएगा दोस्तों। एक एक दिन कीमती है। आज आपके द्वारा किया गया प्रयास भविष्य में आपको 100 गुना रिटर्न देगा। ये टाइम वापस नहीं आता। अगर हम टाइम के साथ मजाक करेंगे ना, तो टाइम हमारे साथ मजाक करेगा। ये सच्ची बात है।
टाइम को वैल्यू नहीं करोगे तो टाइम को वेस्ट करोगे ना, तो टाइम आपको वेस्ट करेगा। जिसे हम कर्मा कहते हैं ना, कि वो ही आपको मिल सकता है कि जो आप डिजर्व कर सकते हो। वो ही टाइम है जो अपने टाइम के साथ ना ही वो कि टाइम आपके साथ करेगा। हमने एटॉमी को चूज कर लिया, बट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए। किसने आपको ये अपॉर्चुनिटी बताई? जिसने आपको ये अपॉर्चुनिटी बताई है, स्पॉन्सर बनाया है, वो है आपका अपलाइन। जो कि मेरा आज का लास्ट टॉपिक है कि हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमने काम करना है। नेटवर्क मार्केटिंग को चूज कर लिया, बाइनरी प्लान को सिलेक्ट किया, एटॉमी को चूज किया, बट उसके लिए हमारा जो भी सपोर्ट रहता है वो है हमारी अपलाइन। तो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में इंपोर्टेंस ऑफ अपलाइन क्या है, ये आज का मेरा लास्ट टॉपिक है। नेटवर्क मार्केटिंग का नंबर 1 क्रेज ये है कि बिजनेस डाउनलाइन ओरिएंटेड नहीं है दोस्तों, बिजनेस अपलाइन ओरिएंटेड है। क्योंकि दुनिया में हम जितने भी लोग, हम सबकी जो वंशावली बढ़ रही है ना, वो अपलाइन की वजह से बढ़ रही है। जो मान सम्मान, जो बातें, जो अपलाइन से आ रहा है। क्योंकि ये बिजनेस ऊपर से नीचे आता है दोस्तों, ना कि नीचे से ऊपर जाता है। लगता है कई बार बिजनेस में पैसा, सेल, काम जो हो रहा है ना, वो नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है। इसमें कैसा होता है मालूम है? नीचे से ऊपर की ओर माल आता है, सामान आता है, इनकम आती है। बट ऊपर से नीचे की ओर जो आता है ना, वो है हमारा ज्ञान आता है। इसलिए ये बिजनेस डाउनलाइन ओरिएंटेड नहीं है दोस्तों, अपलाइन ओरिएंटेड है। आपको भी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप भी समझो तो, जब भी आपको अपलाइन का फोन साथ, जब भी आपको मौका मिलता है उससे बात करने का, किसी भी प्रकार से अपलाइन के प्लग में अपने तार को जोड़ लो, उसका मौका मत गवाओ, कुछ भी करके उनसे बात करो। क्योंकि वही एनर्जी आपकी वहां से आने वाली है, वहीं से सब कुछ आने वाला है, वहीं से ही आपकी जिंदगी बदलने वाली है। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। मेडिकल फील्ड में जो लास्ट छाव में जब आदमी बिल्कुल मरने वाला होता है ना, जिसका बॉडी 99% अपना काम करना बंद हो जाता है और ओनली 1% उनका बॉडी काम करता है, उसके लिए जो मशीन बनाई गई है ना, उसको बोला जाता है लाइफलाइन। ये लाइफलाइन दोस्तों, अगर ऐसा कोई सा वर्ल्ड नहीं है। लाइफलाइन मशीन का काम क्या है जानते हो? जिसमें आदमी को 99% बॉडी बंद हो गया है और 1% बॉडी काम करता है ना, उसके साथ ये मशीन जोड़ा जाता है ना, तो वो बंदे का बॉडी 20 से लेकर 25% बॉडी काम करना स्टार्ट कर देता है। आदमी को 1% बॉडी काम करता है फिर भी वो मरेगा नहीं, उसको बोलते हैं लाइफलाइन मशीन। सो अपलाइन इज लाइफलाइन इन दिस नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड। अपलाइन ऐसा होना चाहिए जो सक्सेसफुल हो। आज मेरे ही बात करूं, मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर, मैं जितने भी नाम बोलूं उतना कम है, बट आज डेफिनेटली मैं उन लोगों का नाम यहाँ पर लेना चाहती हूँ। काफी सारे मेरे ऐसा नाम ले सकती हूँ, कीर्तन सर, हिरल मैम, वेदांत पटेल सर, अनुपम सर, चेतन अमीन सर। बट उन लोगों का मैं आज स्पेशली थैंक्स इस मीटिंग के थ्रू कहना चाहती हूँ कि अपलाइन, जो कि आज मेरे मुंह में जो जुबान आई है, जिसकी वजह से वो ओनली 2%, यानी कि कीर्तन सर एंड हिरल में, कि आज मैं इस इंडस्ट्री को जानती भी नहीं थी कि क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए ना, वो भी मुझे मुझे नहीं मालूम था। ये दोनों मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये दोनों मेरी लाइफलाइन है। अभी भी मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, डेली क्या सही है क्या गलत है वो समझा रहे हैं। ये खुद सक्सेसफुल है और सक्सेसफुल लोग ही किसी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। क्योंकि एक जला हुआ जो भी कोयला होता है ना, उसमें क्या क्वालिटी होती है। जला हुआ कोयला को हम बुझे हुए कोयले में रख देते हैं ना, तो वो भी जलने लगता है, ये राइट है। अपलाइन है ना, वो एक जलता हुआ कोयला है। सो ऑलवेज कनेक्टेड विद अपलाइन। एक छोटा सा बच्चा अपने माँ के सानिध्य में नहीं रहता है ना, तो उसे उदंड कहते हैं। और जो एक नेटवर्कर अपने अपलाइन के सानिध्य में नहीं रहता ना, तो उसे उदंड नहीं, महाउदंड कहते हैं। लास्ट में मैं एक ही बात बोल के एक क्वेश्चन आप सबको पूछना चाहती हूँ, उसके बाद मैं मेरे टॉपिक को कंप्लीट करूंगी कि क्या आप सभी लोग डायमंड मास्टर बनना चाहते हैं?
क्या आप सभी लोग सेल्स मास्टर बनना चाहते हैं? तो एक बात याद रखो दोस्तों, अगर आपको अपलाइन का स्नेह और डाउनलाइन का प्यार ये दोनों मिल गया ना, उसी दिन आपको डायमंड मास्टर या सेल्स मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यस, चाहे 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकते हैं। अगर भगवान ने आपकी सांसें भी बीच में छीन ली ना, तो आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई बहन, माँ बाप, कोई भी इस डायमंड को अचीव करेंगे। बट याद रखे, अपलाइन का स्नेह और डाउनलाइन का प्यार। सो थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच।